आइए स्टार्ट करते हैं अपने। तो दक्षिणी पूर्वी एशिया को हम पढ़ेंगे और इसके जो मूल में है, मूल में ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रुनेई और सिंगापुर यात्रा, इसको हाईलाइट करना है। अब यात्रा में जो बातें हुई वो एक पोर्शन है और उस पे अन्य स्टैटिक पोर्शन कैसे आएगा, उसके लिए आपको दक्षिणी पूर्वी एशिया इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये जो आप पूरा देख रहे हो ये दक्षिणी पूर्वी एशिया है। सबसे पहले तो यदि अपने बात करें सिंगापुर कहाँ है, तो इस साइड के अंदर ये जो आप देख रहे हो ये सिंगापुर है, ये सिंगापुर है, ठीक है। और ब्रुनेई जो है यहां पर है, ये ब्रुनेई है। ये जो रेड कलर में मैंने बनाए हैं ये ब्रुनेई है। ये तो सितंबर 2024 में इन दो देशों की यात्रा रही यहां पर, ब्रुनेई और सिंगापुर। अब इसके आसपास क्या सिस्टम है, जैसे ये जो है ये मलेशिया है, लेकिन मैं यहां पर आपको एक और बता दूं कि मलेशिया दो भागों में बंटा हुआ है। एक भाग है इसका मलय, ये मलेशिया का मलय भाग है, और ये जो आप देख रहे हो ये वाला पोर्शन ब्रुनेई के साथ लगा हुआ, ये वाला पोर्शन ये मलेशिया का क्या है, सरावाक भाग है ये। तो आप ये कह सकते हो कि मलेशिया दो भागों में बंटा हुआ है, एक मलय और सरावाक, ऐसे बंटा हुआ है ये। और ये जो आप देख रहे हो ये वाला, ये इंडोनेशिया है। ये इंडोनेशिया का जो द्वीप है ये है सुमात्रा द्वीप बोलते हैं इसको, सुमात्रा द्वीप, ये इंडोनेशिया का है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर आई लिख रहा हूँ, इंडोनेशिया लंबा नाम है ये। और ये जो है ये इंडोनेशिया का सबसे छोटा द्वीप है, इसका नाम है जावा द्वीप, महत्वपूर्ण है ये जावा द्वीप। और इसके आगे की तरफ जब आप देखोगे एक द्वीप मिलेगा आपको बाली, ये इस टाइप से है ये बाली। कई बार बाली सम्मेलन का नाम सुना होगा, पर्यटन की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है ये द्वीप, बाली द्वीप। लोग घूमने जाते हैं विवाह के बाद यहाँ पर, ये बाली द्वीप है इधर। और ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, मैंने ठीक है येलो कलर में इसको बना दिया, ये कालीमंतान है। ये कालीमंतान, कालीमंतान ये इंडोनेशिया का है। ये जो आप देख रहे हो ये सुलावेसी है, सुलावेसी है, सुलावेसी द्वीप है ये जो आप देख रहे हो ये है इरियन ज्या है ये। अब कुछ आसपास सागरों की बात कर लेते हैं कि यहाँ कौन कौन से सागर हैं। ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो ये वाला, ये है आपके एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण, दक्षिणी चीन सागर, ये यहां पर है। तो इससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सिंगापुर और ब्रुनेई की यात्रा हुई है वो कहीं ना कहीं चीन को काउंटर करने से संबंधित है, क्योंकि दक्षिणी चीन सागर चाइना का है और चाइना हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में अपने प्रसार को लेकर कुख्यात है ये। और इस संबंध में कई क्वाड जैसे संगठन भी बनाए गए इससे निपटने के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र को। तो चीन सागर है ये, दुनिया का सबसे बड़ा सागर होता है
आगे चलकर हम बात करेंगे। इसमें आपको ये पता होना चाहिए यहाँ ऐसे कौन से द्वीप है जो विवादित है और किन किन देशों के मध्य विवादित है, जैसे पारासेल द्वीप, ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, वो हम बाद में बात करेंगे। खैर, ये जो है ये है जावा सागर, ये जावा सागर है। और यहां जो आप देखोगे ये है अंडमान सागर, ये अंडमान सागर है। ये जो है ये है हिंद महासागर, ये हिंद महासागर है। ये क्लियर होगी बात सारी? शायद स्थिति आप समझ गए होंगे। अब कुछ वाटर स्टेट है, यहां पर जल संधियां हैं, उन पर हम बात करेंगे। जैसे जावा सागर और हिंद महासागर, इसके बीच में एक संधि है, उसका नाम है सुंडा जल संधि। बहुत महत्वपूर्ण है ये सुंडा जल संधि। अब देखिए सुंडा जल संधि किन को जोड़ती है? हिंद महासागर और जावा सागर को जोड़ती है। और किन को अलग अलग करती है? सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप को अलग अलग करती है। ये ऐसे हो गया। ये सबसे महत्वपूर्ण है। कोई बता सकता है यहां पर कौन सी जल संधि है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। अभी आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि भारत अंडमान निकोबार पर नौसेना का एक सेंटर बना रहा है, जिसका पर्यावरणविदों ने विरोध किया है। भारत सरकार ने इसका स्पष्टीकरण ये दिया कि हम इसके माध्यम से यहाँ जो संधि पाई जाती है उस पर हम नियंत्रण रखेंगे, निगाह रखेंगे। उसका नाम लिया भारत सरकार ने। उसका नाम क्या है? मलक्का जल संधि। ध्यान रखना, इसका नाम है मलक्का जल संधि। ये भूल के भी मत भूल जाना। तो मलक्का जल संधि किन के बीच में है? सुमात्रा द्वीप और मलेशिया के बीच में है। ठीक है। किन को जोड़ती है? अंडमान सागर और जावा सागर को। ये मलेशिया है, सिंगापुर है। सिंगापुर कभी मलेशिया का ही भाग हुआ करता था। 1965 में ये जो सिंगापुर है ये मलेशिया से अलग हो गया था, स्वतंत्र राष्ट्र बना था 1965। इससे पहले जो था सिंगापुर, ये मलेशिया का ही भाग हुआ करता था। तो इनके बीच में जो संधि है ये वाली, इस संधि का नाम है जोहार बोहारू संधि। जोहार बोहारू संधि इसका नाम है ये। ठीक है। और ये जो है मलेशिया, बुर्नई, कालीमंतान, इसका नाम है बोर्नियो द्वीप। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है ये। और ये एक ऐसा द्वीप है जिस पर 3 देशों के हिस्से है ना? इंडोनेशिया, मलेशिया, बुर्नई, बोर्नियो द्वीप एशिया का सबसे बड़ा द्वीप। जैसे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा होता है? ग्रीनलैंड। वैसे ये एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। और ये एक ऐसा द्वीप है जिस पर 3 देशों के हिस्से हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, बुर्नई। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बुर्नई की यात्रा की है वो किस द्वीप का हिस्सा है? बोर्नियो द्वीप का हिस्सा है। और बोर्नियो द्वीप की विशेष क्या बात है? एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है जिस पर 3 देशों के हिस्से है। इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, सॉरी इंडोनेशिया है, मलेशिया और बुर्नई है ये। ठीक। इसके पास ये सुलावेसी है। यहां पर मकस्सर जल संधि है। ये मकस्सर जल संधि है। यहां पर मकस्सर जल संधि है। ये ध्यान रखें इस चीज को। अब आगे की तरफ जब हम जाएंगे ये इरियनजिया आएगा। और इरियनजिया के आगे की तरफ, आगे क्या यहां तक आप इरियनजिया के आगे की तरफ जब आप गौर से देखोगे, यहां पर
आप कह सकते हो न्यू गिनी। न्यू गिनी है ये, न्यू गिनी। यदि आपको मैं पूरा नाम बताऊं तो ये है पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी है नाम। देखो, इसके नाम पे मत जाना। यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैरों में गिर पड़े थे, आशीर्वाद लिया था। बताइए, दो कितना वो चला था, ट्रेड चला था ना, ये पैर छूते हुए ऐसे ऐसे कर रहे थे। वो होता है ना, ये जैसे बॉल को दिखाते हैं, बॉल को दिखाते हैं ना, ऐसे भी बॉल चल रही है तो कितनी टच हुई कि नहीं टच हुई, तो वो सारा हुआ था। क्योंकि यही काम मीडिया का है, तो बेचारे यही काम करते हैं, क्या करें। आपका ये काम है कि आपको ये ध्यान रखना है कि इसके नीचे की तरफ ऑस्ट्रेलिया है। यहां पर, यहां ऑस्ट्रेलिया है। मैंने आपको बताया हुआ है कि न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी द्वीप के द्वारा एशिया और ऑस्ट्रेलिया अलग अलग रहते हैं। ये खास बात है यहाँ की। शायद मेरी बात समझ गए होंगे आप सारे। अब देखो, करने को कितना ही कर लो, इसके थोड़ा ऊपर की तरफ जाओगे तो आपका फिलीपींस आ जाएगा, फिलीपींस से थोड़ा ऊपर की तरफ जाओगे तो जापान आ जाएगा। ऐसे है ये, ठीक है ना। तो वहाँ तक अपने को जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारा जो मेन टारगेट है वो सिंगापुर और ब्रुनई है। शायद इसकी भौगोलिक स्थिति आप समझ गए होंगे। चलिए, एक चीज़ और बता दूं, ये यहाँ पर क्या है, जकार्ता है। आगे चलकर मैं बताऊंगा आपको। जकार्ता है ये इंडोनेशिया की राजधानी है, लेकिन इंडोनेशिया की नई राजधानी नुसंतारा है। ठीक है, ये बनेगी, अभी बनी नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ जकार्ता ही लिखाया है। इंडोनेशिया की प्रस्तावित राजधानी नुसंतारा है, वो यहाँ कालीमंतान में है, यहाँ पर है वो। ठीक है, चलिए, तो पहले मैं इस सिंगापुर और ब्रुनई को थोड़ा सा देख लूँ। चले, आइए। सबसे पहले लिखिए, या तो हेडिंग डाल दीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिंगापुर व ब्रुनई यात्रा। सितंबर 2024। अब इसकी क्या स्थिति है, ये तो हो गई सारी बात, ठीक है ना। जैसे हम ब्रुनई कहाँ है, कैसे है, कौन कौन सी सीमाएं इसको स्पर्श करती है, वो तो देखिए मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से बता दिया। आ जाइए, राजधानी, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसकी जो राजधानी है ये है बांदरसेरी बागबान। नाम देखो, बांदर, तो बांदर राजधानी है इसकी, आप इतना सा याद रख लेना। हाँ, बांदर। चलिए, इसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, आप सुल्तान भी कह सकते हो। सुल्तान, इनका नाम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इनका नाम है हसनल बोल्की। हसनल बोल्की, अब प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकता है। हसनल बोल्की, बोल्की को ऐसे लिखा जाता है BOLKIAH, ठीक है, लेकिन आप इस तरीके से इसको ध्यान रखें, हो जाएगा आपका। सुल्तान और प्राइम मिनिस्टर है ये।
एक यहां पर क्या है, एक पोस्ट और होती है, उसको कहा जाता है क्राउन प्रिंस। यूएई हो गए, उनमें आपको ऐसी चीजें मिल जाएगी। क्राउन प्रिंस जो है यहाँ के, वो है अल मुहतादी। अल मुहतादी बिल्ला, बिल्ला है ये, बिल्ला। तो उधर बांदर है, इधर बिल्ला है। इस तरीके से आप ध्यान रख लेना, दोनों का आपने ध्यान में रखना है भाई, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और इसकी जो मुद्रा है, करेंसी, ये है ब्रुनई डॉलर। डॉलर इसकी मुद्रा है। डॉलर इसकी मुद्रा है। अब आप देखिए, यहां हमारे सामने एक सवाल होता है। वो सवाल ये होता है कि ब्रुनई भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे पहली बात तो स्थिति के आधार पर आपने दक्षिणी चीन सागर देखा, तो चीन को काउंटर करने के लिए, चीन को काउंटर किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा, हमारा इनके साथ संबंध है, जैसे आसियान के साथ हमारे सम्मेलन होते हैं, आसियान हो गया, बिम्स्टेक हो गया, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनके साथ हमारे व्यापार होते हैं, बिजनेस होते हैं, उनका ये सदस्य है। तो हमारे भी यहाँ क्या है, जैसे हमने स्पेशली इन देशों के लिए, जो एशिया के पूर्वी देश है और जो दक्षिण पूर्वी देश है, इनके लिए हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी, हमारी विदेश नीति है ये। हमारी पहली जो, सबसे पहले जो हम महत्व देते हैं, नेबर फर्स्ट, मतलब भारत के पड़ोसी देश पहले। इसी नेबर फर्स्ट पॉलिसी का ही जो विस्तार है, एक्सटेंशन, ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, उसी का ये हिस्सा है, उसको हम मजबूत कर सकते हैं। तो इसमें लिख दीजिए, एक्ट ईस्ट पॉलिसी को बढ़ावा। अब इससे बहुत सारे काम हो जाएंगे। आसियान के साथ हमारे संबंध मजबूत होंगे, उनके साथ हम व्यापार कर पाएंगे। ये बिजनेस की दृष्टि से, आर्थिकी की दृष्टि से ये है महत्वपूर्ण। अब तीसरा जो पॉइंट है, ब्रुनई ने भारत में 2700 लाख डॉलर का निवेश किया है। अब आप सोचिए, छोटा सा देश है और भारत में 2700 लाख डॉलर का निवेश किया है। भारत के अंदर 2700 लाख डॉलर, लाख डॉलर, अकेले लाख नहीं है, डॉलर है साथ में, ध्यान रखें, 2700 लाख डॉलर का। तो ये तो अच्छी बात होगी ना। कोई देश यदि हमारे देश में इन्वेस्ट करता है तो अच्छी बात है, ये हमारे लिए तो फायदेमंद है ये। और सबसे ज्यादा जो इन्होंने जो इन्वेस्ट किया है, वो जो क्षेत्र है, आपको जानकर हैरानी होगी, हाइड्रोकार्बन का क्षेत्र है ये। इसका मतलब ये वेल नोन हो गया, हमारे लिए कॉमन सेंस हो गया है कि यदि इसने हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में यहां इन्वेस्ट किया है, इसका मतलब ये हाइड्रोकार्बन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण देश है ये, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जैसे पर्यावरण के लिए ये अनुकूल होता है, ठीक है ना, मेथेन वगैरह हो गई, ये कुछ मतलब पेट्रोल से तो बढ़िया आता है। तो उस दिशा में हमने जो 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है कार्बन उत्सर्जन अवशोषण के संबंध में, उसको हम पूरा कर लेते हैं, ठीक है ना। ये है सबसे महत्वपूर्ण बात, ये ब्रुनई हो गया। चलें, अब आ जाइए सिंगापुर। सिंगापुर आइए,
सिंगापुर में एक लाइन लिख दीजिए, लिखिए, सिंगापुर कभी मलेशिया का ही भाग हुआ करता था। सिंगापुर कभी मलेशिया का ही भाग हुआ करता था। यह मलेशिया से जो स्वतंत्र हुआ, ये हुआ 1965 में, 1965 में ये स्वतंत्र हुआ था ये। और इसकी जो राजधानी है, बताएगा कोई? सिंगापुर की राजधानी, कोई बात नहीं, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है ये। चले, ये जो सिंगापुर है, इसका जो निक नेम है, इसे कहा जाता है शहरों का शहर। शहरों का शहर है सिंगापुर। चले, राष्ट्रपति। सिंगापुर के जो राष्ट्रपति हैं, ये लिख दीजिए, इनका नाम है थरमन सनमुगारत्नम। थरमन सनमुगारत्नम। एक आपने प्राइम मिनिस्टर का नाम ध्यान रखना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ इनकी फ़ोटो आई थी, तो इसको वैसे इंपॉर्टेंट बन जाता है। इनका नाम है लॉरेंस वोंग। लॉरेंस वोंग, इसको टिक कर दीजिए, लॉरेंस वोंग। और सिंगापुर की जो मुद्रा है, ये डॉलर है। चले, अब देखिए, सिंगापुर के साथ बहुत सारे समझौते किए हैं भारत ने। शिक्षा के क्षेत्र में किया है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में किया है, अन्य ट्रेड के संबंध में किया है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, लिख दीजिए, सिंगापुर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। एक तो सीधी सी बात है, सिंगापुर की स्थिति, यदि अपने भौगोलिक स्थिति देखें, ज्योग्राफिकल स्टेटस देखें, तो यहां पर आपको दक्षिणी चीन सागर मिल जाएगा, तो चीन को काउंटर किया जा सकता है। ये तो है ही है, चीन को काउंटर करने में। एक जो समझौता हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, सेमीकंडक्टर से संबंधित समझौता। सेमीकंडक्टर से संबंधित समझौता। अखबार में न्यूज आई थी कि भारत में अब सेमीकंडक्टर को लगेंगे पंख। तो वो जो बड़ी बड़ी हेडिंग है, वो हमें ये बता देती है कि ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, सेमीकंडक्टर को लगेंगे पंख। सेमीकंडक्टर के बारे में वो बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि भारत 2026 तक सेमीकंडक्टर का हब बनेगा। ये टारगेट है भारत का। अब मैं एक काम आपको दे रहा हूं, वो आपको ध्यान रखना है। भारत में अभी 3 प्लांट का उद्घाटन जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया सेमीकंडक्टर से संबंधित। वो है
गुजरात में तो है 2, ठीक है ना, और असम में है 1। असम में जो 1 है उसका नाम मैं आपको सहूलियत के लिए बता देता हूं, उसका नाम है मोरेगांव। और कल पूछूंगा मैं आपसे, ध्यान रखना, ये जो 2 नाम है ये कौन कौन से हैं। स्थान इंपॉर्टेंट है, गुजरात असम पहले आएगा, वो बाद की बात है। 3 प्लांट, ठीक है ना, जिसका एक नाम दहपर है, हाँ नहीं वो बातें बात करेंगे, ठीक है ना। एक मोरेगांव है। बेटा देखो, आपको सीधी चीजें बता दी है, यहां से क्वेश्चन उठता है। अब आपके यदि याद नहीं है, 3-4 बार बताया कि नहीं बताया, बताओ। करंट जीके के अंदर सब चीजें बता दीजिए, है नहीं? हाँ, जो भी है बताया हुआ है ना सारा, ये तो है ना, तो मेरी तो कोई गलती है नहीं। तो अब आप थोड़ा सा जहमत उठाओ इसकी, और जहमत उठाओगे तो एक बार पन्ने पलटोगे, नहीं तो गूगल सर्च करो, वहां पे आपको गुजरात के 2 क्षेत्र बोल दो, गुजरात के 2 क्षेत्र जहां पर सेमीकंडक्टर से संबंधित प्लांट लगाया गया है, आ जाएगा अंदर। कम से कम खुद करोगे तो पता लगेगा आपको, ठीक है ना। ये तब कंप्लीट होगा ये चैप्टर, नहीं तो ऐसे तो कुछ नहीं होता है जी। ऐसे तो करते जाओ, कितने तीर में तुक्के मारते जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो सेमीकंडक्टर का ये है। तीसरी जो मैं अलग कलर में लिख रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको लगा दीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट। भारत का पहला तिरुवल्लम सांस्कृतिक केंद्र, इंडियन आर्ट एंड कल्चर आपके सिलेबस का हिस्सा है। भारत का पहला तिरुवल्लम सांस्कृतिक केंद्र सिंगापुर में स्थापित होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, स्थापित होगा। ये जो तिरुवल्लम है, ये दक्षिण के प्रसिद्ध संत रहे हैं, ये प्रसिद्ध संत है, और इनकी एक प्रमुख रचना है, उनका नाम आपको याद होना चाहिए। आप यहां लिख दीजिए, तिरुवल्लम क्या है, दक्षिण के प्रसिद्ध संत। और इनकी जो प्रमुख रचना है, इसका नाम है तिरुपुरम। तिरुपुरम इनकी प्रमुख रचना है। तो तिरुपुरम नामक पुस्तक या जो ग्रंथ है, ये किसने लिखा था? तिरुवल्लम ने। तिरुवल्लम कौन है? दक्षिण भारत के प्रसिद्ध संत हैं, और इनका जो कल्चरल सेंटर है, ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? सिंगापुर के अंदर। ऐसे होता है जी ये। शायद मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो ब्रुनई और सिंगापुर की बात यहीं पर कंप्लीट होती है।